क्या एक हार्ट अटैक किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है, या फिर यह सिर्फ एक डर है जो हम अपने दिल में पाल लेते हैं? और अगर प्यार सच्चा हो, तो क्या वह हर डर को हरा सकता है? आर्या के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि आखिर कैसे वह पुष्पा को यह समझाए कि हार्ट अटैक के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। और इसी सोच के साथ वह एक नया प्लान बनाता है, जहां वह तय करता है कि अब शब्दों से नहीं बल्कि सबूतों से बात होगी, क्योंकि कई बार इंसान सुनकर नहीं बल्कि देखकर विश्वास करता है। और यही वजह होती है कि आर्या कुछ ऐसे लोगों को बुलाने का फैसला करता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हार्ट अटैक जैसी बड़ी मुश्किल का सामना किया, लेकिन आज वह बिल्कुल फिट हैं, खुश हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। और जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो माहौल ही बदल जाता है, क्योंकि हर एक चेहरा एक कहानी लेकर आता है, एक हिम्मत की कहानी, एक उम्मीद की कहानी। और सबसे पहले एक व्यक्ति आगे बढ़ता है जो बड़ी आत्मविश्वास के साथ एक्सरसाइज करके दिखाता है। उसकी एनर्जी देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसे कभी हार्ट अटैक आया होगा। फिर वह मुस्कुराते हुए बताता है कि वह अभी 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया है। और यह सुनकर पुष्पा के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती है, क्योंकि उसके लिए यह सब मानना आसान नहीं होता। फिर एक और उदाहरण सामने आता है, एक कपल का जो बेहद खुश नजर आ रहा होता है और उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं। और आर्या धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने रखता है कि यह दोनों भी कभी हार्ट अटैक के शिकार हो चुके हैं, लेकिन आज ना सिर्फ यह स्वस्थ हैं बल्कि एक खुशहाल परिवार भी जी रहे हैं। और यह सब देखकर पुष्पा के मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर उसे यह सब क्यों दिखाया जा रहा है। तभी आर्या बहुत शांत और सच्चे अंदाज में कहता है कि यह सब इसलिए ताकि आप समझ सकें कि एक बीमारी इंसान की पहचान नहीं होती बल्कि उसकी हिम्मत और उसका जज्बा उसकी असली पहचान होती है। और वह आगे कहता है कि आज की जिंदगी बहुत ज्यादा तनाव भरी हो गई है, हर इंसान किसी न किसी दबाव में जी रहा है और यही कारण है कि ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान जीना छोड़ दे या खुद को बदल ले। और यहीं पर आर्या अपने दिल की बात भी कह देता है। वह कहता है कि वह बहुत कुछ बदल सकता है, हालात बदल सकता है, खुद को बेहतर बना सकता है, लेकिन एक चीज वह कभी नहीं बदल सकता और वह है उसका अनु के लिए प्यार। वह साफ शब्दों में कहता है कि वह अनु से प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। और अगर यह सब देखने और समझने के बाद भी आपको लगता है कि मैं आपकी अनु के लायक नहीं हूँ, तो आप इस रिश्ते को मना कर सकती हैं। लेकिन सच यही है कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और यह सुनकर वहाँ एक सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि एक सच्चे प्यार की गूंज होती है। और इसी मोड़ पर अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, तो इस कहानी को आगे जरूर सुनते रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपके दिल को छू जाएगा। और धीरे धीरे पुष्पा के चेहरे पर भी बदलाव नजर आने लगता है। वह अब उन लोगों को फिर से देखती है जिनकी जिंदगी एक मिसाल बन चुकी है, और उसके मन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि शायद वह अब तक गलत सोच रही थी। और यहीं पर आर्या की उम्मीद भी जागती है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ एक नई परेशानी जन्म ले रही होती है, जहां आर्या को महसूस होता है कि अनु कुछ परेशान है। उसके चेहरे पर वह चमक नहीं है जो पहले हुआ करती थी, और यही बात उसे बेचैन कर देती है। और वह झंडे से पूछता है कि आखिर अनु को क्या हुआ है, वह इतनी चुप क्यों है। और झंडे पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर सच बताने का फैसला करता है, क्योंकि अब बात छुपाने से ज्यादा जरूरी उसे समझाना होता है। और वह बताता है कि अनु की परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि राजीव है। और यह नाम सुनते ही आर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह नाम उसके अतीत से जुड़ा होता है और वह समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। झंडे आगे बताता है कि जलंधर बार बार अनु से मिलने की कोशिश कर रहा
है और उसके मन में शक पैदा कर रहा है। वह उसे बार बार यह कह रहा है कि आर्या तुमसे कुछ छुपा रहा है और तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि राजीव कौन है। और यह सुनकर आर्या के मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर यह बात गलत तरीके से सामने आई तो उसका रिश्ता टूट सकता है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां एक तरफ प्यार है, विश्वास है और दूसरी तरफ शक है, साजिश है। और खेल अब और भी खतरनाक। आर्या के मन में अब एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है, क्योंकि जहां एक तरफ उसने बड़ी मुश्किल से पुष्पा को समझाया होता है, वहीं दूसरी तरफ अनु के दिल में शक के बीज बोए जा चुके होते हैं। और वह अच्छी तरह जानता है कि रिश्ते में अगर एक बार शक आ जाए तो वह धीरे धीरे सब कुछ खोखला कर देता है। इसलिए वह तुरंत झंडे से कहता है कि किसी भी हालत में जलंधर को अनु से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर वह फिर से अनु से मिला और उसके दिमाग में और जहर घोला तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। और झंडे भी इस बात की गंभीरता को समझता है, लेकिन उसके मन में यह भी सवाल उठता है कि आखिर जलंधर ऐसा क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है और क्या यह सब सिर्फ एक गलतफहमी है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है। और इधर आर्या का ध्यान बार बार अनु की तरफ जाता है, जो अब पहले जैसी नहीं रही होती। वह चुप चुप सी रहने लगी है, उसकी आंखों में सवाल हैं लेकिन वह पूछ नहीं पा रही। और यही बात आर्या को अंदर से तोड़ने लगती है, क्योंकि वह चाहता है कि अनु उससे हर बात शेयर करे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन चुके होते हैं कि दोनों के बीच एक अनकही दूरी आ जाती है। और इसी बीच मीरा का व्यवहार भी कुछ अलग ही दिशा में जा रहा होता है। वह हर वक्त आर्या के आसपास रहती है, कभी उसे दवाई लेने के लिए कहती है तो कभी उसके खान पान पर नजर रखती है। और उसकी यह जरूरत से ज्यादा परवाह अब आर्या को अजीब लगने लगती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ केयर नहीं बल्कि कुछ और है, कोई ऐसा इमोशन जो धीरे धीरे हद पार कर रहा है। और मीरा की हरकतें अब साफ इशारा देने लगती हैं कि वह आर्या के करीब आने की कोशिश कर रही है। और यह सब देखकर मानसी के मन में भी कई सवाल उठते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि कहानी में कुछ ऐसा चल रहा है जो सामने नहीं आ रहा। और जब वह जलंधर का नाम सुनती है तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वह तुरंत मीरा को फोन करती है और उससे पूछती है कि यह जलंधर आखिर है कौन, क्योंकि उसने कुछ लोगों को उसके बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन किसी ने उसे ठीक से कुछ बताया नहीं। और मीरा भी इस सवाल को टालने की कोशिश करती है, क्योंकि शायद वह खुद भी पूरी सच्चाई नहीं जानती या फिर जानकर भी छुपा रही है। और अब कहानी में हर किरदार अपने अपने राज के साथ खड़ा है, जहां एक तरफ आर्या अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं अनु अपने मन के सवालों से जूझ रही है। और जलंधर परछाई की तरह हर जगह मौजूद है, जो सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि वह एक ऐसा वार करे जिससे सब कुछ बिखर जाए। और इसी दौरान अनु के मन में भी उथल पुथल बढ़ती जाती है। वह बार बार सोचती है कि क्या सच में आर्या उससे कुछ छुपा रहा है, क्या राजीव का नाम कोई ऐसा सच है जो उनके रिश्ते को खत्म कर सकता है। और वह कई बार तय करती है कि वह सीधे जाकर आर्या से पूछेगी, लेकिन हर बार उसका दिल उसे रोक लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर होता है कि अगर जवाब उसके खिलाफ हुआ तो वह टूट जाएगी। और यही डर उसे खामोश कर देता है। और दूसरी तरफ आर्या भी यह सोचकर परेशान होता है कि कब और कैसे वह अनु को सब सच बताए, क्योंकि वह जानता है कि सच छुपाना गलत है, लेकिन सही वक्त का इंतजार करना भी जरूरी है। और इसी खींचतान में वक्त गुजरता जाता है और रिश्ते की डोर कमजोर होने लगती है। और अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जहां सच और विश्वास के बीच फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर एक नया सबक छुपा है। और जैसे जैसे हालात उलझते हैं वैसे वैसे सच्चाई सामने आने के करीब पहुंचती है। और अब बस इंतजार है उस पल का जब सारे राज खुलेंगे और फैसला होगा कि प्यार जीतता है या फिर साजिश। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां हर किरदार की असली परीक्षा शुरू होने वाली होती है, क्योंकि एक तरफ सच बाहर आने को तैयार होता है और दूसरी तरफ रिश्तों की नींव हिलने लगती है। और आर्या आखिरकार फैसला कर लेता है कि अब और देर करना सही नहीं होगा, उसे अनु को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए, क्योंकि जितनी देर वह सच छुपाएगा उतना ही ज्यादा गलतफहमियां बढ़ेंगी। और वह अनु के पास जाने की हिम्मत जुटाता है, लेकिन तभी हालात एक बार फिर करवट लेते हैं।
क्योंकि जलंधर अपनी चाल चलने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह अनु के सामने आ जाता है और उसके मन में पहले से चल रहे सवालों को और हवा दे देता है। वह बहुत चालाकी से बात करता है, सीधे सीधे कुछ नहीं कहता लेकिन इशारों में इतना कुछ कह जाता है कि अनु के मन में तूफान खड़ा हो जाता है। वह बार बार राजीव का नाम लेकर उसे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आर्या ने उससे यह बात क्यों छुपाई और क्या सच में उनके रिश्ते की बुनियाद झूठ पर टिकी है। और यह सब सुनकर अनु का दिल टूटने लगता है क्योंकि वह आर्या पर भरोसा करती है, लेकिन अब उसके सामने ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब उसके पास नहीं होता। और तभी आर्या वहां पहुंचता है और देखता है कि अनु की आंखों में आंसू हैं और जलंधर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है जो साफ दिखा रही होती है कि उसने अपना काम कर दिया है। और आर्या बिना देर किए अनु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अनु चुप नहीं रहती। वह सीधे सवाल करती है कि राजीव कौन है। और यह सवाल सुनते ही आर्या एक पल के लिए खामोश हो जाता है, क्योंकि यही वह पल होता है जिससे वह डर रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। और वह गहरी सांस लेकर सच बताना शुरू करता है। वह बताता है कि राजीव उसके अतीत का एक ऐसा हिस्सा है जिसे वह भूलना चाहता था, क्योंकि वह सिर्फ दर्द और गलतियों से भरा हुआ था और उसने सोचा था कि जब सही वक्त आएगा तब वह खुद सब कुछ बता देगा। लेकिन उससे पहले ही हालात बिगड़ गए और यह सुनकर अनु के मन में थोड़ी राहत आती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि सच जानना जितना जरूरी होता है उतना ही उसे समझना भी जरूरी होता है। और आर्या आगे कहता है कि उसने कभी भी जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया, वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि वह बिना किसी डर के सब कुछ बता सके और उसका विश्वास जीत सके। और यह सब सुनकर अनु के दिल में चल रही जंग धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि आर्या की आंखों में झूठ नहीं है और उसका प्यार सच्चा है। और वहीं दूसरी तरफ जलंधर की चाल अब कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसका मकसद था दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करना, लेकिन सच सामने आते ही उसकी साजिश टूटने लगती है। और तभी झंडे भी वहां पहुंच जाता है और हालात को संभालने में आर्या का साथ देता है। और अब जलंधर के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, वह वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते यह इशारा जरूर दे जाता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसी बीच पुष्पा भी यह सब देख रही होती है और अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि आर्या और अनु का रिश्ता सच्चे विश्वास और प्यार पर टिका है। और वह आखिरकार इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे देती है। और यह पल सभी के लिए बेहद खास बन जाता है, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार सच्चाई और प्यार की जीत होती है। और अगर आपने भी इस पूरी कहानी को यहाँ तक महसूस किया है तो इसे यही मत छोड़िए, आगे भी ऐसे ही दिल छू लेने वाले मोड़ों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्यार कभी भी डर या झूठ के सामने नहीं झुकता, बल्कि हर मुश्किल को पार करके और मजबूत बन जाता है। और आखिर में सबके चेहरे पर सुकून और खुशी नजर आती है, जैसे एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जीत मिल गई।